हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक सपोर्ट स्टेप बाय स्टेप। फोटोपी के इस ट्यूटोरियल में आज हम कुछ ऐसे सिंपल टूल्स को देखेंगे जिसको इस्तेमाल करके, जिसको सही तरीके से समझ के हम हमारे इमेज एडिटिंग के एक्टिविटी को या प्रोसेस को बहुत सिंपल कर सकते हैं। और ये ऐसे टूल्स हैं जो हर किसी इमेज डिज़ाइनर को पता होने चाहिए। तो यहाँ पर एक इमेज को हमने लोड किया है, फ्रूट्स की इमेज है। ये यहाँ पर लेयर बन करके आ गई है। इसको आप विजिबल इनविजिबल कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब आप कोई भी ऑपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप ये ऑटो सिलेक्ट अगर ऑफ है तो इसको ऑन कर लीजिए। ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स को आप ऑन कर लीजिए। इससे आपको ये छोटे नॉट्स मिल जाते हैं जिससे कि आप इमेजेस को बड़ा छोटा कर सकते हैं। इसको एस्पेक्ट रेशियो मेंटेन करके अगर आप इसको छोटा करना चाहते हैं तो शिफ्ट दबा करके इस कॉर्नर से इसे अंदर की तरफ ड्रैग करेंगे तो इसका एस्पेक्ट रेशियो मेंटेन रहेगा। बढ़ाना है तो आपको शिफ्ट दबा करके ही बढ़ाना है उसको, तब आपकी ये जो इमेज है सेम एस्पेक्ट रेशियो में मेंटेन रहेगी। अगर आप इसको ऐसा नहीं करते हैं, शिफ्ट नहीं दबाते हैं, तो आपका एस्पेक्ट रेशियो चेंज हो सकता है, बढ़ सकता है, छोटा हो सकता है। ऑटो सिलेक्ट कर लेने से जिस लेयर पे हम क्लिक करते हैं वो सिलेक्ट हो जाती है, तो वो काफ़ी हैंडी होता है ये ऑटो सिलेक्ट रखना। अगर इस इमेज को हमें रोटेट करना है तो हमें सिंपली इसके कॉर्नर के बाहर जाना है और यहाँ पर एक रोटेशन का आइकॉन दिख रहा है आपको। ये माउस कर्सर वैसा बन गया है। इसको अगर हम पकड़ करके सिर्फ अगर रोटेट करना चाहते हैं तो ऐसे हम उसको सर्कुलर मोशन में रोटेट कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इमेज रोटेट हो गई है और उसकी रोटेशन डिग्री यहाँ पर दिखाई देती है। आप इसको यहाँ पर मैनुअली भी टाइप करके रोटेशन को सेट कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल 90 डिग्री। तो ये इमेज 90 डिग्री पे रोटेट हो गई है। या फिर आप फिर से इसको 0 कर सकते हैं तो अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगी। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये इसका X और Y पोजीशन है इमेज का, लेकिन ये जो X और Y पोजीशन है ये इमेज के सेंटर से है। मतलब इसका जो सेंटर पॉइंट है, मतलब ये जो पॉइंट है, इसका पोजीशन 640 पिक्सल्स X एक्सिस पे है और Y एक्सिस पे 427 पिक्सल्स है। ये Y एक्सिस ये होती है और X एक्सिस ये होती है। तो अगर हम इसका पोजीशन यहाँ से चेंज करते हैं, आप देखते हैं कि इसकी पोजीशनिंग चेंज हो गई है। अब आइए बात करते हैं कुछ और ऐसे इंटरेस्टिंग चीज़ों की, जैसे कि इमेज मेनू में आपको मिलता है ट्रांसफॉर्म में जाकर के आप यहाँ से इमेज को रोटेट कर सकते हैं। रोटेट 90 डिग्री, इमेज में जाके ट्रांसफॉर्म में जाके रोटेट 180 डिग्री। तो इस तरीके से इमेज को रोटेट कर सकते हैं। और अगर आपको ये नहीं करना है तो हम हिस्ट्री से इसको फिर से हटा देते हैं। इमेज मेनू में और एक चीज़ है, आप जाके फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं। मतलब ये इमेज इस तरफ फ्लिप हो जाएगी हॉरिजॉन्टली। ये ओरिजिनल थी और अभी हमने इसको फ्लिप कर दिया है हॉरिजॉन्टली। और इसको आप फ्लिप वर्टिकली भी कर सकते हैं, जैसे कि ये। तो ये सारे ट्रांसफॉर्मेशंस यहाँ से पॉसिबल हैं। जब आप इमेजेस के साथ वर्क करते हैं तो एक जो मेनू आपको ध्यान में देना पड़ता है कभी कभी, वो है कैनवास साइज और इमेज साइज। अभी हमारी जो इमेज है वो पूरे कैनवास को ऑक्यूपाई कर रही है। इसके लिए कैनवास साइज पर जब जाएंगे तो हमें एक साइज मिलता है 1280 बाय 853 पिक्सल्स। और जब हम इमेज पे जाके इमेज साइज पे भी जाएंगे तो सेम साइज मिलता है। इमेज साइज और कैनवास साइज सेम है, लेकिन हम जा करके इसका कैनवास साइज बढ़ा देते हैं। इसकी विड्थ 1280 से हटा करके अगर हम 2000 कर देते हैं तो इसकी हाइट चेंज नहीं हुई, क्योंकि हाइट को हमने एस्पेक्ट रेशियो को लिंक नहीं करके रखा हुआ है। इसके लिए मैं ये बटन दबाऊंगा, कीप एस्पेक्ट रेशियो। और अब मैं जाकर के जब इसकी विड्थ को चेंज करता हूँ तो हाइट भी ऑटोमेटिकली उसी एस्पेक्ट रेशियो में चेंज हो जाती है। ओके कर देते हैं तो अब आपको दिख रहा है कि कैनवास का साइज बढ़ गया है और इमेज अब बीच में है। इस इमेज को हम एक कॉर्नर में पोजीशन कर देते हैं। तो अगर हमें और एक इमेज को ऐड करना है तो यहाँ पर मैं और एक इमेज को ड्रैग करके ड्रॉप कर रहा हूँ। ये भी एक इमेज ऐड हो गई है और आप देख रहे हैं यहाँ 2 लेयर्स में 2 इमेजेस दिख रही है। इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देंगे शिफ्ट दबा करके। अब ये एक इमेज है और ये एक इमेज है और ये इस कैनवास पे पीछे के बैकग्राउंड कैनवास पर है। अगर इन दोनों इमेजेस को हमें लेफ्ट अलाइन करना है एक साथ तो हम क्या करते हैं, इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर ये कुछ अलाइनमेंट के ऑप्शंस हैं, इसको हम देखते हैं। ये दबाने से दोनों की लेफ्ट एजेस अलाइन हो जाती है, ये बटन दबाने से दोनों की राइट एजेस अलाइन हो जाती है और ये दबाने से दोनों सेंटर एजेस जो है वो अलाइन हो जाती है। अगर हम ये दबाएंगे
तो उनके जो टॉप्स है अलाइन हो जाते हैं, ये दबाने से दोनों के बॉटम्स अलाइन हो जाते हैं और ये मिडल अलाइन हो जाते हैं। तो अलाइनमेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल चीज़ें हैं जो हमें कभी कभी लग सकती है। फिर से इस इमेज को रिपोजिशन कर देते हैं। अब अगर हमें इसका इमेज साइज को चेंज करना है तो देखिए, इमेज में जाकर के इमेज साइज करेंगे और इमेज साइज को जब हम छोटा करते हैं तो पूरी इमेज छोटी हो जाती है, कैनवास के साथ बाकी सारे एलिमेंट्स छोटे हो जाते हैं। तो आपने देखा कि जब इमेज साइज जो है वो पूरे इमेज का ओवरऑल साइज है और कैनवास साइज जो है वो सिर्फ बैकग्राउंड का साइज है। अब अगर मैं यहाँ पर जाके वापस कैनवास साइज करता हूँ और कैनवास साइज को 2000 कर देता हूँ तो कैनवास साइज बढ़ जाता है लेकिन इमेज छोटी हो गई है। तो इमेज साइज और कैनवास साइज में ये डिफरेंस है। दोस्तों, अब अगर हमें इसमें एक नई लेयर को ऐड करना है तो हम यहाँ पर जाकर के न्यू लेयर पे क्लिक करते हैं। एक नई लेयर ऐड हो गई है। इस लेयर को सबसे नीचे लेकर के जाएंगे क्योंकि ये इसका बैकग्राउंड होगा और एडिट मेनू में जाकर के हम फिल करते हैं तो ये अब दो ऑप्शंस देता है, फिल फोरग्राउंड या फिल इसमें बैकग्राउंड कस्टम ब्लैक, ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं। ये जो ऊपर का कलर है येलो कलर, ये फोरग्राउंड कलर होता है और ये जो पीछे जो कलर है ये बैकग्राउंड कलर माना जाता है। तो इसको हम यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, स्वैप भी कर सकते हैं। अब फोरग्राउंड कलर ब्राउन वाला हो गया है और बैकग्राउंड येलो हो गया है और वापस से इसको चेंज कर सकते हैं। तो हमने इसको फिल में फोरग्राउंड या बैकग्राउंड कलर कौन सा चाहिए या हमें ग्रे चाहिए, वाइट चाहिए, इस कलर का ये जो लेयर है उसका क्या कलर चाहिए वो हम यहाँ से चूज कर सकते हैं। तो इसको हम फोरग्राउंड कलर में करते हैं और ओके करते हैं तो ये लेयर येलो कलर की हो गई है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें इमेजेस को अलाइन करने के लिए एक स्ट्रेट गाइड की आवश्यकता होती है। तो हम जाते हैं व्यू पर और व्यू में जाकर के ऐड गाइड्स। तो ये क्या करता है कि हमें एक स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन या वर्टिकल लाइन देता है जो कि हमें गाइड कर सकता है, जो कि नॉन प्रिंटेबल होता है, इमेज में भी एक्सपोर्ट नहीं होता है, लेकिन हमारे इमेज अलाइनमेंट के लिए हमें एक हेल्पफुल लाइन बना करके देता है। जैसे कि मैं हॉरिजॉन्टल गाइड मुझे चाहिए 100 पिक्सल्स पे, तो 100 पिक्सल्स पे लिख करके ओके कर दिया तो यहाँ पर एक ग्रीन कलर की लाइन आ गई है, ये गाइड है। तो अब मैं इस गाइड के अनुसार अपने इमेजेस को अलाइन कर सकता हूँ। इसी तरीके से वर्टिकल गाइड्स भी होती है। जब हम व्यू पे जाएंगे तो हम ऐड कर सकते हैं वर्टिकल गाइड 200 पिक्सल पे। ओके, तो एक वर्टिकल गाइड आ गई है, इसको हम पोजीशनिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से गाइड्स का इस्तेमाल भी किया जा सकता है इमेजेस को अच्छे से पोजीशनिंग करने के लिए। और जो इमेजेस होती है वो गाइड के पास मैग्नेटिक इफेक्ट से वर्क करती है। मतलब जब आप इमेज को उसके पास लेके जाएंगे तो वो नॉर्मली वो अटैच होने का ट्राई करती है गाइड्स को, तो इससे काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है इमेजेस को प्रोफेशनली अलाइन करने के लिए। और इसी तरीके से जो हमारी लेयर्स बनी हुई है, ये 3 लेयर्स, व्यू पे जाकर के जब हम क्लिक करते हैं गाइड्स फ्रॉम लेयर्स तो सारे जो लेयर्स है उसको सराउंडिंग गाइड्स मिल जाती है हमें, ताकि हमें ये इमेजेस को अलाइन करना और भी आसान हो जाए। अब ये गाइड्स बन गई है और इन गाइड्स को हम यहाँ से ट्रैक करके रिपोजिशनिंग कर सकते हैं। बेसिकली ये अलाइनमेंट के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। और अगर हम इन गाइड्स को नहीं चाहते हैं तो हम व्यू में जाकर के क्लियर गाइड्स कर सकते हैं। ये नॉन प्रिंटेबल होते हैं और फाइल में भी एक्सपोर्ट नहीं होते हैं, PNG या JPG। अब इस इमेज को डिलीट कर देते हैं, ये लेयर को डिलीट कर दिया हमने और इसको ऑल्ट दबा करके जब हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो इसकी कॉपी बन जाती है लेयर की। तो जब हम बिफोर आफ्टर इमेजेस बनाते हैं तो ऐसे हम फिर उन इमेजेस को बना सकते हैं, इमेज में जाकर के एडजस्टमेंट्स करके। तो ये एक बिफोर आफ्टर इमेज बन जाती है। अब इस इमेज को अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो बहुत सारा जो अनयूज्ड स्पेस है उसको ऑटोमेटिकली निकालने के लिए आप जा सकते हैं इमेज पर और इमेज पे जाकर के आप क्लिक कर सकते हैं ट्रिम पर। तो ऑटोमेटिकली जो आसपास की जो सराउंडिंग स्पेस है वो कट जाती है और फिर आप इस इमेज को फाइल एक्सपोर्ट एज PNG JPG करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब इस इमेज में अगर हम
सिर्फ ये जो ऊपर की इमेज है इसको सेव करना चाहते हैं एज PNG, तो हम सिर्फ इस बटन पे एक बार क्लिक करेंगे तो ये कहता है सेव सिलेक्टेड लेयर्स एज PNG। इसको अगर हम क्लिक कर देते हैं तो जो लेयर को हमने सिलेक्ट किया है वो PNG बन करके यहाँ पर दिखाई देगी। ओनली दैट पर्टिकुलर लेयर, पूरी इमेज नहीं, ओनली दैट पर्टिकुलर लेयर। और अगर हम पूरे इमेज को सेव करना चाहते हैं तो फाइल, एक्सपोर्ट एज और PNG करने से पूरी इमेज एज अ PNG सेव हो जाएगी। दोस्तों अब अगर हम इस इमेज को थोड़ा कट करना चाहते हैं तो हम एक क्रॉप टूल का यूज कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर आपके टूल बॉक्स पर मिलेगा। इस पर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करके क्रॉप टूल को सिलेक्ट करेंगे। जितना भी एरिया आप इसमें सिलेक्ट करेंगे वो क्रॉप यानी कि कट हो जाएगा। तो जैसे मुझे अगर सिर्फ इतना एरिया चाहिए तो मैंने ये एरिया सिलेक्ट किया है और मैं ये कंफर्मेशन मार्क पर क्लिक करता हूँ तो ये उतना एरिया जो सिलेक्टेड था वो क्रॉप हो गया है। अब इसमें जो वाइट स्पेस आई है उसको हम ट्रिम कर देंगे, इमेज ट्रिम, तो ये ट्रिम हो गया है। और हम इस इमेज को अगर सेव करना चाहते हैं तो हमें फाइल, सेव एज, एक्सपोर्ट एज PNG करना होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये पर्टिकुलर जो सिलेक्शन है वही एक्सपोर्ट होगा। तो इस तरीके से आप क्रॉप टूल को भी यूज कर सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, इसमें आपने देखा कुछ हेल्पफुल छोटी मोटी यूटिलिटीज जो कि फोटोपी के साथ वर्क करते समय बहुत हेल्पफुल होती है। इनका आप यूज कर सकते हैं और अपने इमेजेस को अच्छे तरीके से आप एडिट कर सकते हैं। थैंक यू ऑल। अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो इसको लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।